कक्षा षष्ठ के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम संस्कृत विषय में पंचमा पाठ है, पांचवा पाठ वृक्षा का अध्ययन करेंगे। वृक्षा बहुवचन शब्द है। वृक्ष अर्थात पेड़। वृक्ष अर्थात पेड़। इस पाठ की जो रचयिता है डॉक्टर हर्षदेव माधव। डॉक्टर हर्षदेव माधव ने जो है अत्यंत बहुत ही सरल श्लोकों के द्वारा वृक्षों को महत्व को, उसकी महिमा को बताया। वृक्ष जो है मनुष्यों के मित्र होते हैं और वे मनुष्य के लिए कल्याण का कार्य करते हैं और मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वृक्षों से वनों का निर्माण होता है। वृक्षों पर अनेक प्रकार के पशु पक्षी मधुर कलरव करते हैं। वृक्ष केवल जो है स्वयं पानी और वायु ग्रहण करते हैं, किंतु वे इतने परोपकारी हैं कि मनुष्यों के लिए छाया देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं। तो निश्चित रूप से वृक्ष हैं हमारे लिए उपकार के साधन है, उपकारी है। आइए पढ़ते हैं पहला श्लोक। वने वने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। वने वने निवसन्तो वृक्षाः। वने वने अर्थात प्रत्येक वन में, निवसन्तो निवसन्त यानी रहते हुए, रहने वाले, वृक्षा अर्थात पेड़ जो हैं प्रत्येक वन में रहने वाले हैं या प्रत्येक वन में रहते हैं, निवास करते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, वे जो है प्रत्येक वन की रचना करते हैं, यानी वन को बनाने वाले कौन है? पेड़ हैं। वन यानी जंगल, यानी जंगल की रचना कौन करते हैं? पेड़ करते हैं। अर्थात भाव ये कि वनों में रहने वाले पेड़ों से वनों में रहने वाले जो पेड़ हैं उन्हीं से वनों की रचना होती है। अगला श्लोक है। शाखा दोला सीना विहगा ते किमपि कूजन्ति वृक्षा। शाखा दोला सीना विहगा ते किमपि कूजन्ति वृक्षा। शाखा यानी डालियां, दोला यानी झूला, आसीना, शाखा दोला आसीना। शाखा, इसका जब विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे तो शाखा, दोला और आसीना, तीन शब्द इनके बने। शाखा यानी डालियां, टहनियां, दोला यानी झूला, आसीना यानी बैठे हुए हैं, विहगा यानी पक्षी, बहुत सारे पक्षी। अर्थात पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर आसीना विहगा, पक्षी बैठे हुए हैं। पक्षी बैठे हुए हैं। ते किमपि कूजन्ति वृक्षा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे जो पक्षी हैं जो कूकते हैं, कूजन्ति कूकते हैं यानी अपनी आवाज जो निकालते हैं, कुछ कुछ जो बोलते हैं,
उस कूकने के माध्यम से पेड़ भी कुछ कुछ चहक रहे हैं। अर्थात ऐसा लगता है कि मानो वृक्ष भी पक्षियों के माध्यम से कुछ कह रहे हैं, कूक रहे हैं। अगला श्लोक है, पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना एव सर्वे वृक्षा। पिबन्ति पवनम जलम संततम, संततम यानी निरंतर, लगातार। साधु जना, सज्जन व्यक्ति, तपस्वी लोग। साधु जना एव सर्वे वृक्षा, सर्वे वृक्षा, सभी पेड़, एव यानी तरह, जैसे। सभी पेड़ साधुओं के जैसे, साधुओं के समान हैं। सभी पेड़ जो है साधुओं के समान हैं। पेड़ कैसे हैं? साधुओं के समान। साधु जिनः एव सर्वे वृक्षाः, सभी पेड़ साधुओं के समान हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम, पिबन्ति पवनम जलम संततम, जो लगातार, संततम लगातार, पिबन्ति पवनम जलम, हवा और पानी पीते हैं। सभी पेड़ जैसे हैं, साधुओं जैसे हैं, जो लगातार हवा और पानी पीते हैं। अर्थात पेड़ जो है साधु जनों की तरह, तपस्वियों की तरह केवल हवा और पानी पीकर जीवन यापन करते हैं। समझ में आया सबको? अगला श्लोक है, स्पृशन्ति पादै पातालं च, स्पृशन्ति पादै पातालं च, नभशिरस्सु वहन्ति वृक्षा, नभशिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। स्पृशन्ति पादै पातालं च, स्पृशन्ति पादै पातालं च, नभशिरस्सु वहन्ति वृक्षा। पाद यानी पैर जो है, पेड़ अपने जड़ रूपी पैरों से स्पर्श करते हैं पातालम, पाताल को छूते हैं। पेड़ अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं। और नभ शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, और वे अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं। अपने सिर पर जो है वो आकाश को वहन करते हैं, ढोते हैं। अर्थात भाव क्या है? पेड़ों की जड़ें धरती में अत्यंत गहरी हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, ऐसा लगता है कि जो है पेड़ आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। अगला श्लोक है, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बम् कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयोदर्पणे, स्वप्रतिबिंबम, स्वप्रतिबिंबम यानी पेड़, वृक्ष
स्वप्रतिबिंबम। पेड़ अपने प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब यानी अपनी जो परछाई है उसको पश्यन्ति देखते हैं। पयोदर्पणे, पयोदर्पणे, पय यानी जल, जल रूपी दर्पण से, पयो दर्पणे जल रूपी दर्पण में या आईने में जो है पेड़ अपनी परछाई देखते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं। कौतुकेन, कैसे देखते हैं? कौतुकेन यानी आश्चर्य से। पेड़ अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में आश्चर्य से देख रहे हैं। अर्थात झील के किनारे स्थित पेड़ों का जो प्रतिबिंब है, जो उनकी परछाई झील के पानी में दिखाई दे रहा है, जिससे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पेड़ पानी रूपी आईने में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देख रहे हैं। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ जो है पानी रूपी आईने में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देख रहे हैं। अगला श्लोक देखिए। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। प्रसार्य यानी फैलाकर, प्रसार्य का मतलब क्या होता है? फैलाकर। स्वछाया संस्तरणम, स्व धन छाया, धन संस्तरण, अपनी छाया रूपी बिस्तरों को, सत्कारम यानी आदर पूर्वक। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, वृक्षा यानी पेड़, स्वच्छाया संस्तरणम अपने छाया रूपी बिस्तर को, प्रसार्य फैला करके, कुर्वन्ति सत्कारम सबका आदर सत्कार करते हैं। वृक्षा पेड़, स्व अपने, छाया छाया रूपी, संस्तरणम बिस्तर को, प्रसार्य फैला करके सबका, कुर्वन्ति सत्कारम आदर सत्कार करते हैं। अर्थात पेड़ अपना छाया रूपी बिछोना यानी बिस्तर बिछाकर सभी जीवों को अपनी छाया में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे जो है सभी लोगों को छाया प्रदान करते हैं। इस प्रकार जो है पेड़ मानव के लिए, पशु पक्षियों के लिए कल्याणकारी हैं, उपकारी हैं। इस प्रकार आपका जो ये पाठ है समाप्त हो गया है। इस पाठ का हमने हिंदी अर्थ समझा। आप सभी भैया इन श्लोकों को लयबद्ध कंठस्थ याद करेंगे और इसके शब्दार्थ और इसका हिंदी अर्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में जो है उतारेंगे। धन्यवाद।